तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम अपने 1.5 टन के 3 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर एयर कंडीशनर को 26 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए रन करते हैं रात के समय में, तो ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं जिसमें मैंने अलग अलग टेम्परेचर्स के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस के बारे में डिटेल से जानकारी दी है। तो अगर इस टाइप की जानकारियाँ आप लोग को अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपसे बचे नहीं। ठीक है, तो चलिए अभी आप देख सकते हैं ये है मेरा वोल्टास का 1.5 टन 3 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर एयर कंडीशनर और इसे मैंने कनेक्ट कर रखा है एक मल्टीमीटर के थ्रू। आप देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा जुगाड़ बनाया है जिसके अंदर एक मल्टीमीटर लगा है जो कि MEC सेंस का है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और टैग कर दूंगा प्रोडक्ट, जो यूट्यूब के नीचे आपको सामने दिख जाएगा मेरे वीडियो के सामने ही। आप वहां से भी जाके परचेज कर सकते हो। ये प्रोडक्ट बहुत ही यूज़फुल है और हर घर में होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ऑन करनी पड़ेगी, बट उससे पहले मैं आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 11:44। तो चलिए 11:44 पे हमने अपने एयर कंडीशनर को ऑन कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी वाट कंजप्शन ये थोड़ा बहुत, चूँकि स्टेबलाइज़र ऑन हुआ है इसलिए थोड़ा बहुत वाट कंजप्शन दिखा रहा है, बट यहाँ पे और कुछ नहीं है। अभी ये घट के 10 वाट के अराउंड में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा एयर कंडीशनर अभी ऑफ है, रिमोट से ऑन नहीं किया मैंने। तो अभी इसे सबसे पहले हमें रीसेट करना होगा। तो ये रीसेट वाले बटन को अगर हम लॉन्ग प्रेस करते हैं तो हमारा मल्टीमीटर रीसेट हो जाता है। तो जस्ट अ मिनट, ये देखिए हमारा मल्टीमीटर रीसेट हो चुका है और यहाँ पे 0.00 किलोवाट आवर यानी कि 0.00 यूनिट आपको शो कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि अपने AC को रिमोट से ऑन करना होगा। तो ये रहा रिमोट और ये कर दिया हमने इसे ऑन। तो हम टेस्ट करेंगे 26 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे मैं इसे 26 डिग्री सेल्सियस पे लगा देता हूँ। इसी का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता रखे हैं, अभी तक आप लोग को याद भी हो गया, बट आप में से कोई भी नया है तो उसको भी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला फैक्टर है कि रूम कितने बड़ा है, यानी कितने बड़े रूम को आप ठंडा करना चाहते हो अपने इस एयर कंडीशनर के द्वारा। तो मेरा रूम जैसे 10/11 का है अराउंड, तो 10/11 का रूम है तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। बड़े साइज़ वाले रूम को ठंडा करोगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी आपको उसी हिसाब से, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आपका एयर कंडीशनर कंज्यूम करने वाला है। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन है वो है कि किस वक्त आप अपने एयर कंडीशनर को रन कर रहे हो, दोपहर में, सुबह में, शाम को या फिर रात के समय। तो जैसे कि अभी 11:44 पे हमने ऑन किया तो 11:44 हो रहा है, रात का समय है। ठीक है, तो रात के समय यूजुअली क्या होता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा, आउटडोर टेम्परेचर जो होता है थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करता है। ठीक है, अच्छा किस पे आप रन कर रहे हो, 26 डिग्री सेल्सियस पे आप इसे रन कर रहे हो। ठीक है, अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे एक टेम्परेचर का बटन होता है जिसे अगर मैं प्रेस करूँ तो यहाँ पे आपको रूम टेम्परेचर भी शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मेरे रूम का टेम्परेचर 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के करीब शो कर रहा है। तो यहाँ पे 31 शो कर रहा है, बट मुझे पता है मेरे पास एक मीटर है जिसमें वो 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो कर रहा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं मल्टीमीटर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम शुरू किया कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1061 वाट कंज्यूम करना शुरू कर दिया है, यानी कि आउटडोर कंप्रेशन ऑन हो चुका है। 0.02 किलोवाट आवर यानी 0.02 यूनिट यहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी इसने कंज्यूम कर लिया है। तो अभी हम इसे देखेंगे 11:44 में हमने शुरू किया था और 12:44 यानी 1 घंटे के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करता है और फिर उसके हिसाब से हम आपको पेन और पेपर पे पूरी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो एयर कंडीशनर है इसका लिंक और इसके ऊपर एक कवर लगाने के लिए आता है, उस कवर का लिंक मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, और साथ ही साथ टैग कर दिया है यूट्यूब के नीचे, आपको शो हो रहा होगा, वहाँ से भी जाके आप परचेस कर सकते हो। तो मिलते हैं 1 आवर लेटर। तो फाइनली दोस्तों आप 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है हमारे एयर कंडीशनर को चलते हुए 26 डिग्री सेल्सियस पे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसने कितना टेम्परेचर अभी मेरे रूम में मेंटेन कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं टेम्परेचर वाले बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है बदल नहीं रहा है। इसका मतलब 26 पे हमने सेट किया था और हमारे रूम का टेम्परेचर फिलहाल 26 पे मेंटेन है। तो चलिए अभी चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ और वहाँ पे देखते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी इसने कंज्यूम किया है। बट उससे पहले आपको मैं टाइमिंग दिखा दूँ कि यहाँ पर हमने 11:44 से स्टार्ट किया था अपनी रीडिंग को लेना और 12:44 एग्जैक्ट हो चुके हैं, एग्जैक्ट 1 आवर। और अभी हम देखेंगे रीडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले वाट कंजप्शन वो 443 वाट पे आया है। ये बढ़ के उस समय लगभग 1600 वाट कंज्यूम कर रहा था स्टार्टिंग में। बेटर एयर कंडीशनर की जो स्पेशलिटी होती है कि वो जैसे जैसे आपके रूम का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है उसके बाद से ये वाट कंजप्शन धीरे धीरे कम करने लगता है। तो यहाँ पे वाट कंजप्शन कुछ इस टाइप का देखने को मिल रहा है
और ओवरऑल हम बात करें किलोवाट आवर की, यानी यूनिट कितना इसने कंज्यूम किया है, तो 1 घंटे में 1.00 यानी कि 1 यूनिट एग्जैक्टली इसने कंज्यूम किया है हमारे रूम को 26 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने के लिए। अभी देखिए 0.01 हो गया है, बट 1 घंटे में इसने 1 यूनिट एग्जैक्टली इसने कंज्यूम किया था। तो चलिए अभी आपको लेके चलते हैं पेपर पेन पे और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि अगर आप इसी सिनेरियो में इसी फैक्टर्स के साथ अपने एयर कंडीशनर को 26 डिग्री सेल्सियस पे पूरे 30 दिन चलाओगे तो आपको कितना बिजली का बिल देना पड़ेगा। और वही 1 घंटे अगर आप पर डे के हिसाब से 1 घंटे चलाते हो तो 1 घंटे में आपका कितना बिजली का बिल आपको देना पड़ेगा। तो चलिए पेपर पेन पे लेके चलते हैं और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए अपने पेपर पेन पे। यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं 26 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे चलाकर देखते हैं कि अपना 1.5 टन का 3 स्टार इन्वर्टर एसी जो है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। टाइमिंग की बात करें, 1 घंटा हमने रन किया अपने एसी को नाइट में। रूम टेम्परेचर की बात करें तो 32 या 33 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर था, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। यूनिट कंज्यूम की बात करें तो ठीक 1 यूनिट इसने कंज्यूम किया है। मेरे एरिया में जो रेट ऑफ यूनिट है वो है 6 रुपये पर यूनिट। तो इस हिसाब से अगर हम बिल को कैलकुलेट करेंगे, 1 घंटे के लिए जो बिजली का बिल आएगा वो 6 गुणे 1 यानी कि 6 रुपये। और अगर इसी सिनेरियो पे आप पूरे मंथ 1 घंटे ही 26 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे पर डे पूरे महीने अपने एसी को रन करते हैं तो 30 × 6 = 180 रुपीज़, अप्रॉक्सीमेट 200 रुपीज़। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये था कुछ कैलकुलेशन। 1 घंटे अगर आप 26 डिग्री सेल्सियस पे अपने एसी को रन करोगे तो वो अप्रॉक्सीमेट मंथली 200 रुपये के अराउंड बिल जनरेट करेगा, जो बिजली का बिल आपको बिजली विभाग को देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बहुत सारे सिनेरियो मैटर करते हैं, जैसे कि अगर 26 डिग्री सेल्सियस पे ही आप चला रहे हो, लेकिन अगर रूम टेम्परेचर मान लीजिए आउट जो इंडोर टेम्परेचर रूम का टेम्परेचर है मान लीजिए कि वो उस समय 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी और कम कंज्यूम करेगा। लेकिन यही मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कन्फ्यूज मत हुआ कीजिए। और एक बात आप लोग से मैं पूछना चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने घर पे कौन से ब्रांड का एसी यूज करते हो। प्लीज़ इससे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा मत। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।